जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और जो मेरे हम उम्र है उनको प्यार और आशीर्वाद गणेश जी का मिलता रहे, महाविष्णु का मिलता रहे और भगवान शिव शक्ति का मिलता रहे। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप जानते हैं आज गुरु पुष्य योग है, आज रवि पुष्य योग है। रवि पुष्य योग यानी कि पुष्य नक्षत्र है और रविवार को पड़ रहा है। और दूसरी खास बात है, जब आज अमावस्या भी है, तो आज अमावस्या पे पड़ने वाला रवि पुष्य योग है और ये शाम तक माना जाएगा, क्योंकि उदय तिथि मानी जाती है और उदय तिथि में आज पुष्य नक्षत्र है। और साथ में आपको बता दूं कि नाग पंचमी भी आने वाली है, और जिसके ऊपर काल सर्प योग का दोष होता है, पित्त दोष होता है, नाग पंचमी को उनको पूजा करा लेनी चाहिए अपनी। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आज है रवि पुष्य योग, साथ में अमावस्या है। आज आप क्या खास कर सकते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, वो बताती हूँ। और साथ में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं आपको हमेशा, मैं यूनिवर्स पे विश्वास करती हूँ और मैं हमेशा यूनिवर्स में मैसेजेस छोड़ती हूँ। मैं कहती हूँ कि हम सच्चे दिल से जो मांगते हैं ईश्वर से और उस पर दृढ़ रहते हैं, उसको लगातार यूनिवर्स में किसी न किसी रूप में बोलते रहते हैं, भेजते रहते हैं, वो बात आज नहीं तो कल हमारी सच हो जाती है और इसमें कोई शक नहीं है। अभी हाल फिलहाल में 2 घटनाएं घटी थी। एक पहली घटना घटी है, कानपुर में एक लड़की है जिसके फादर का पिछले 2 साल से प्रमोशन नहीं हो रहा था, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, और वो ट्रांसफ़र प्रमोशन चाह रहे थे लेकिन उनका हो नहीं पा रहा था। उसने मुझसे बात करी और उसने मुझसे कहा कि दीदी वो कानपुर में अपने फादर के साथ नहीं रहना चाहते हैं, उसके फादर साहब चाहते हैं किसी अच्छी जगह पे उनका ट्रांसफ़र हो जाए। और ऐसा उसने मुझे कहा और मैंने उसको बोला यूनिवर्स पे विश्वास रखो, अगर लगातार विश्वास के साथ बोलोगी तो काम अवश्य होगा, आज नहीं तो कल। उसने मेरी बात पे विश्वास रखा। वो अक्सर यूनिवर्स में यानी कि मैसेज छोड़ देती थी कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हमारा मेरे फादर का ट्रांसफ़र करा देने के लिए। उसके फादर की लिस्ट निकली तो पहले लिस्ट में उसके पापा का ट्रांसफ़र का नंबर नहीं आया था। ये सोच के वो लोग बहुत निराश हुए कि इतनी कोशिश करने के बाद भी ट्रांसफ़र नहीं मिला। लेकिन उस लड़की ने कहा कि मुझे आप पे विश्वास था कि मेरा ट्रांसफ़र पापा का आज नहीं तो कल अवश्य होगा, और मैं इसलिए गणेश जी को पूछती रही और मानती रही। और फिर जो सेकंड लिस्ट निकली उसमें उसके पापा का नंबर आ गया और उनका ट्रांसफ़र कानपुर से हैदराबाद हो गया। तो यूनिवर्स काम करती है। दूसरा मैं आपको एक और उदाहरण दे रही हूँ कि एक लड़का है जो कि पश्चिम बंगाल का है। उसने क्या किया, उसको भी मैं अक्सर बोलती थी कि यूनिवर्स काम करता है, यूनिवर्स काम करता है। उसे शायद मेरी बात पे ध्यान दिया हो या न दिया, लेकिन उसने अचानक से एक यूनिवर्स से अपनी विश मंगा ली। उसका एक एप्पल के मोबाइल का एक फ़ोटो था, जो उसने फ़ोटो जो है न्यूज़पेपर कहीं पे था, उसको वो फ़ोन अच्छा लगा। उसने उसको फ़ोन को काट लिया और काटने के बाद उसकी जो फ़ोटो थी उसको अपने एक पॉकेट में डाला, आज से लगभग 3.5 महीने पहले। और वो भूल गया कि उसकी पॉकेट में कोई फ़ोटो थी, और ये फ़ोटो रख के उसने अपने पॉकेट में जो डाली थी, उसके बाद उसने उसको वहीं पर पड़ी रही, उसने उस पर ध्यान भी नहीं आया। लेकिन बीच बीच में वो अक्सर उस फ़ोटो को देख लेता था और उस फ़ोटो को वो पसंद करता था, लाइक करता था। लेकिन उससे कभी विश नहीं मांगी कि ये एप्पल का फ़ोन मुझे मिल जाए, या ये कुछ भी ऐसा उसने नहीं मांगा। बस उसको वो फ़ोन अच्छा लगता था, उसने उसको लाइक किया और उसके बाद उसकी कटिंग को अपने पास रखा। हुआ क्या, हुआ ये कि 3 महीने बाद अचानक से ही वो एक एप्पल स्टोर पे गया और वहाँ से उसने सेम वही मोबाइल को देखा। देखने के बाद वो घर आ गया, और उससे भी हैरत की बात है कि उसका कोई काम बना और उसे गिफ्ट स्वरूप में सेम वही फ़ोन जो उसने अपने पास कटिंग फ़ोन करके रखा था, जिसको वो एप्पल स्टोर में भी देखने गया था, वही फ़ोन सेम डिट्टो उसका कोई काम बना, और उसे उस काम में जो रिवार्ड था, जो गिफ्ट था, उसके स्वरूप में उसको वो एप्पल का फ़ोन कंपनी के द्वारा दिया गया। वो एकदम हैरान था कि इस फ़ोन को उसने कैसे पा लिया, जिस फ़ोन के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये फ़ोन एप्पल का इतना महंगा वो कभी ले भी सकता है। लेकिन यूनिवर्स ने काम किया, और जो उसकी पॉकेट में फ़ोटो पड़ी थी एप्पल की, वो सच में उसके घर में फ़ोन चल के आ गया। और तब उसने अपनी जेब से फ़ोटो निकाली तो देखा कि ये वही सेम फ़ोन था जो उसने विश किया था कि काश ये फ़ोन मेरे पास भी होता। लेकिन उसने मांगा नहीं था, उसे सिर्फ फ़ोटो काट के अपनी जेब में रखी थी। तो यानी कि यूनिवर्स काम करती है,
और मैंने भी अपना एक्सपीरियंस आपको बताया था। 2014 में मैं भी एक डायरी लिखती थी। उस डायरी में वो सब काम लिखती थी जो मुझे चाहिए आज, कि मुझे 13 लाख रुपए एनुअल इनकम चाहिए, मुझे मेरा खुद का घर चाहिए, मुझे मेरी खुद की गाड़ी चाहिए, और जो भी मुझे कुछ चाहिए था 2014 में मैंने लिखना शुरू किया था। और यकीन मानिए कि 2019 में मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी है, अपने खुद का मकान, और मेरा बैंक बैलेंस भी 13 लाख से प्लस चला गया। ये सब कैसे हुआ? ये सब मैंने यूनिवर्स में लगातार मैसेज लिख कर, लगातार बोल के ही हासिल किया है। तो आज भी मैं आपको उसी के ऊपर एक उपाय बताने जा रही हूँ। कल मैंने 10 रुपये के नोट पे बताया था कि किस तरह से आप अपनी मनोकामना को स्प्रेड कर सकते हैं, यूनिवर्स से अपना काम करा सकते हैं। उसी श्रृंखला में आज मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगी कि आप अपनी मनोकामना को कैसे स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले वैशाली का सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हो जाए, ऐसा उसकी मम्मी चाहती हैं, और रुद्राक्ष पढ़ने में बहुत अच्छा हो जाए, और रुद्राक्ष लिखना पढ़ना सीख जाए बहुत अच्छे तरीक़ा से, ऐसा उसकी मदर चाहती है। और देवेंश चाहते हैं कि उनकी फ़ॉरेन में जॉब लग जाए, ऐसे उनकी इच्छा है। तो इन सभी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये मेरी मनोकामना बोलनी भी इसी तरह का एक पार्ट है जिसमें मैं यूनिवर्स में मैसेज भेजती हूँ, क्योंकि मेरी विश जो है वो यूनिवर्स में जब आप सुनते हैं, हज़ारों बार वीडियो चलता है, तो वो कभी ना कभी सच हो जाएगी, ऐसा ही होता है। तो अब मैं आपको आज का उपाय बताने जा रही हूँ। तो आज का उपाय ये है कि आपको आज सुबह, वैसे तो पुष्य नक्षत्र 9:17 तक ही है, लेकिन उसका जो लाभ है पूरा टाइम रहेगा, और आज तो अमावस्या भी है। तो आज आपको 17 सुपारियाँ लेनी हैं, और हर सुपारी पे एक पेपर रखना है, ठीक है। पेपर का रंग होगा ब्लू, यानी कि नीला, ब्लू रंग का, नीले रंग का पेपर लेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा बना लीजिएगा। आपकी जो भी विषय XYZ उसमें लिखिए, और लिखने के बाद आप उस पर उसको हर एक सुपारी के साथ उसको कवर कर दीजिए। और ये 17 सुपारी आपको अलग अलग 17 मंदिरों में रख के आनी है, अपनी विश को 21 बार बोलते हुए। कर सकेंगे आप तो कर लीजिएगा। इसको 17 मंदिरों में जाना है, 17 सुपारी को रखना है। अब कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि मैं तो गांव में रहती हूँ, मैं तो यहाँ रहती हूँ, मैं तो वहाँ रहती हूँ, मेरे घर में आसपास 17 मंदिर है ही नहीं, मैं कैसे करूँगी या मैं कैसे करूँगा? तो फिर आपको टेक्ट बता देती हूँ। अगर आप 17 मंदिर नहीं है तो एक ही मंदिर में जितने आपके वहाँ मूर्तियाँ हो, छोटी बड़ी, उन सबको काउंट कर लीजिए, वहाँ पे एक एक रख दीजिए। फिर आप अपने आसपास में पीपल के पेड़ काउंट कर लीजिए, वहाँ रख दीजिए। फिर आपके आसपास में बरगद के पेड़ भी होंगे, वहाँ काउंट कर लीजिए। अच्छा, अगर आप गांव में रहते हैं, अब आप लिखेंगे कि नीलेश की शादी सुषमा से हो जाए, तो आपके घर वाले, आपके गांव वालों को जल्दी पता चलेगा, क्योंकि मुझे पता है गांव छोटे होते हैं और वहाँ जल्दी पता चल जाता है। इसलिए आप उसमें नीलेश की जगह अपना नाम ना लिखे, ऐसे लिख देना कि मेरी शादी सुषमा से हो जाए। काम करेगा, ये भी काम करेगा, ठीक है, क्योंकि लिखा तो आपने ही है। और 17 आप इसको सुपारियों को आपको 17 सुपारी ही रखनी है। अगर आपके पास बरगद के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, बेल के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं तो चलेगा। साथ में जितने भी मंदिर हैं, जितने देवी देवता हैं वहाँ चलेगा। लेकिन अगर आप बड़े सिटी में रहते हैं, बड़े अच्छे स्थान में रहते हैं, तो 17 मंदिर ढूंढो और उसमें चढ़ाओ। अगर आप दिव्य पीठ में रहते हैं, दिव्य स्थान पे रहते हैं, जैसे कोई बनारस में, कोई जैन में रहता है, तो भैया वहाँ चढ़ा के आओ, वो और अच्छा है, आज ही चढ़ा के आ जाना। जैसे कि मैं हरिद्वार में हूँ, तो मेरे आसपास तो इतनी अच्छी अच्छी जगह है। मनसा देवी है, चंडी देवी है, ऋषिकेश है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। और माया देवी मंदिर है, दक्ष प्रजापति मंदिर है। मतलब हमारे आसपास तो सिद्धपीठ है, भरे पड़े हैं सिद्धपीठ, तो मैं उसमें डाल सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन ये उपाय आप लोगों के लिए होते हैं, मेरे लिए उपाय नहीं होते हैं। मैं कभी कोई उपाय नहीं करती हूँ, मैं तो सिर्फ यूनिवर्स में विश्वास रखती हूँ। मैं तो एक ही फंडा जानती हूँ कि मैं आज कहती हूँ और भूल जाती हूँ, और 20-25 दिन बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद मैं देखती हूँ कि मेरा वो काम हो गया। अपने आप होता है, ऑटोमेटिक, क्योंकि मेरे जाप ही इतने ज़्यादा चलते हैं, मेरे इतने ज़्यादा, मैं किसी भी देवी या देवता के उठा के पता नहीं कितने लाख जाप कर देती हूँ, बैठे 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 करती रहती हूँ। मुझे शौक़ है इस तरह के कामों का। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको कीजिए, आपकी विश जरूर पूरी होगी। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
फ़ोटो में आप देख रहे होंगे ये लोग क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी करा रहा है, कोई साइकिक रीडिंग करा रहा है। तो अगर आपको कोई पूजा पाठ अनुष्ठान कराना है, अगर आपको कोई दुर्लभ पूजा पाठ करानी है, हमारे यहाँ ऐसी पूजा पाठ होती हैं ऑनलाइन जिससे सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसी गाइडेड मेडिटेशन भी है, तो आप इसको कराना चाहें तो ले सकते हैं। और आपको कोई दिक्कत हो 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिए। कामाख्या माँ का लॉकेट फ्री में चाहिए हो तो भी 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिए। जितने आपको वीडियोस बताए जाए उतने आपको लिख के भेजने हैं, जैसा भी आपको असिस्टेंट बताएगी। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।